मकआउट के एग्जाम में कैलकुलेशन किस तरीके से किया जा सकता है, आपकी परसेंटेज बाद में कैसे दी जा सकती है, आपका सेमेस्टर जो सीजीपीए है या फिर एससीजीपीए या फिर एसजीपीए डीजीपीए ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के पहले आपको इसको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि पासिंग मार्क्स कितना है। इसके अलावा पीसीए और सीए का मार्क्स कैसे कैलकुलेट होता है, बाद में जाकर आप किसी गवर्नमेंट एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं या फिर किसी भी तरीके से आपको परसेंटेज कैसे निकालना है, वो हर चीज आज की वीडियो में मैंने पूरे डिटेल में समझा रखा है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें। दोस्तों मैं ऐसे ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर कोई अपडेट मैं मिस नहीं करता। दोस्तों करंटली आप जो देख पा रहे हैं वो है मेरा जो है 6th सेम का रिजल्ट, और मैं बता ही देता हूं। और इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि सबसे पहले आप जो रिजल्ट में क्या ऐसा गौर करेंगे जिससे जो है आपको फर्क पड़ने वाला है। तो सबसे पहले जो है आप कैलकुलेशन को समझे कि किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो लेटर ओ का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग क्या क्या कौन से लेटर क्या क्या मतलब रखते हैं वो हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। पर आप कुछ तो समझ पा रहे हो कि ये 10 पॉइंट है। इसका मतलब है कि मेरा जो स्कोर है वो 100 नहीं है दोस्तों, मेरा जो स्कोर है वो 91 से लेकर आप लोग के 100 के करीब है। ओके, तो ये है कुछ करंटली रिजल्ट, और इसके बीच में अगर मेरा कोई भी स्कोर आएगा तो मुझे जो है इसमें पॉइंट्स मिलेंगे 10। अब ये क्रेडिट्स क्या होता है, तो क्रेडिट्स दोस्तों वो चीज है जो कॉलेज ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉन कंट्रोल कोई पढ़ेगा बच्चा तो उसका मतलब है कि वो 3 क्रेडिट के लायक है। मतलब अगर वो ज्यादा स्कोर करेगा तो अगर वो कंट्रोल में ज्यादा स्कोर करेगा तो उसको वैल्यू भी ज्यादा मिलेगी कंपेयर टू, अगर हम कंपेयर करें कौन सी सब्जेक्ट में, अगर हम देखें कंप्यूटर नेटवर्क लैब, तो उस लैब में आप लोगों को सिर्फ 1 क्रेडिट देखने को मिलेगा। पर वहीं पर अगर हम देखें कंट्रोल का लैब तो उसमें आपको 1 क्रेडिट देखने को मिलेगा। बट अगर हम मिनी प्रोजेक्ट की बात करें तो नहीं, इस बंदे को 2 क्रेडिट मिलेगी, मतलब इसका वेटेज उससे ज्यादा है। तो अगर मैं यहां पर 10 में 10 स्कोर किया तो यहां पर जो है मेरे को 20 मिल गया पॉइंट्स। बट अगर मैं बात करूं कंप्यूटर नेटवर्क लैब की तो वहां पर मुझे अगर उसमें 8 मिला तो सिर्फ 8 ऐड हुआ, तो इसका मतलब है कि सिर्फ 2 का मेरे को फासला देखने को मिला। पर अगर इसका क्रेडिट 2 होता तो मुझे यहाँ 4 का फासला देखने को मिलता, मतलब मेरा सीजीपीए इससे भी गिर जाता। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि यहां पर जो है आप तरीके से समझ रहे हो कि आपका जो है इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा इस क्रेडिट पॉइंट से, और उसके बाद जो है आपका टोटल पॉइंट्स लेके आएगा। अब आप लोगों को आपका सीजीपीए कैसे कैलकुलेट होता है, तो दोस्तों हर सेमेस्टर में सीजीपीए कैलकुलेट नहीं होता, हर सेमेस्टर में कैलकुलेट होता है एससीजीपीए। मतलब आप लोग का एससीजीपीए कैलकुलेट होता है दोस्तों, मैंने सी नहीं आता, मतलब जीपीए एसजीपीए ऐसा कुछ बोलते हैं, मतलब सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज ऐसा। तो दोस्तों यहां पर जो है इसको अब जो ये और ये टोटल क्रेडिट जो आप लोगों का यूनिवर्सिटी डिसाइड कर चुका है उसको यहां पर डिवाइड किया जाता है। मतलब 178 डिवाइडेड बाय 19 ये आपका एससीजीपीए निकल के आएगा। अब आप यहां पर देखें तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो कि मेरा एससीजीपीए जो है वो है 9.37, और यहां पर सेमेस्टर जो है मैं पास कर चुका हूं। तो ये P आने का मतलब होता है दोस्तों कि आप पास कर चुके हैं। अगर आप लोगों का X आता है तो बैकलॉग के साथ आप पास कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ अलग अलग टर्म्स होते हैं। तो यहां पर हम लोग आगे बात करें दोस्तों तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 9.368, आप यहां पर देख सकते हो 9.7, और वो कैसे कैलकुलेट किया गया है 178 बाय 19, मतलब आप जितना स्कोर करते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद उसको आपका टोटल क्रेडिट से डिवाइड करके आपका जो है स्कोर यहां पर बनता है। तो एक रियल टाइम एवरेज के मतलब एक रियल टाइम मतलब एक असली रिपोर्ट के साथ अगर आप इसे देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया OEA और वो क्या चीजें होती हैं। तो अगर आपका स्कोर 90 टच कर चुका है और 100 तक जा रहा है तो आपको यहाँ पर 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो 10 मल्टीप्लाई विद जितना भी आपका उसका क्रेडिट होगा उससे। तो इसका मतलब मैंने आपको जो लास्ट वीडियो में बताया था दोस्तों, जहां पर हमने टिप्स एंड हैक्स के बारे में बात किया था मकआउट के एग्जाम्स में, उसमें आप देख पा रहे होंगे कि आपको मैंने बताया कि 2 मार्क्स 1 मार्क्स बहुत वैल्यू रखते हैं। मतलब अगर आपका स्कोर सोचिए फॉर एग्जांपल 89 था, पर अगर किसी तरीके से आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गया तो आप सीधा का सीधा आउटस्टैंडिंग कैटेगरी में आएंगे। और आपका पॉइंट्स अगर सोचिए क्रेडिट 3 का एग्जाम है तो मल्टीप्लाई विद 3, मतलब आपके 3 मार्क्स बढ़ जाएंगे टोटल में। इसका मतलब आपका सीजीपीए करीब +0.3 से लेकर 0.5 तक वेरी कर जाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब है कि अगर आप इस चीज को देखें तो अगर आप सिर्फ 1 या 2 मार्क्स की बात करें तो वो आपके एग्जाम में मेजर रोल प्ले कर सकता है और आपका पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज कर सकता है। तो अब ये
मैं बता रहा हूं, अब हर पेपर में होगा ऐसा नहीं है, कुछ ही पेपर में हो सकता है कि आपको 80 मिला हो तो अब +2 हो जाएगा, तो क्या ही फर्क पड़ेगा, 82 में तो आप कैटेगरी तो 9 के ही आओगी। तो ये भी एक फैक्टर है। पर दोस्तों आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा कि 40 मार्क्स मिनिमम अगर आप स्कोर करेंगे, 40 से ज्यादा तो आप 5 से ऊपर स्कोर करेंगे। बट अगर आप देख सकते हैं कि अगर आप 40 से नीचे स्कोर कर सकते हैं तो देख सकते हैं पूरा का पूरा क्रेडिट पॉइंट बिगड़ जाएगा। मतलब -3 तक का वेरिएशन रखा है उन्होंने, तो मतलब बिलो 40 अगर आप लाओ तो आप फेल हो जाते हो। तो इस कैटेगरी को आपको समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि यहां पर अगर आप कुछ गड़बड़ करते हो तो बहुत ही बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो लेटर ग्रेड से कोई मतलब पड़ता नहीं है, पर टोटली फिर भी आप लेटर ग्रेड से एक अंदाजा लगा सकते हो कि कौन से कैटेगरी में आपका एग्जाम पड़ा था, क्योंकि आप एग्जाम पेपर को देख नहीं सकते। तो अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर हम देखें नो क्लास परसेंटेज इज अवार्ड, मतलब यहां पर कोई अगर आपको कोई क्लास नहीं किए तो वो सब कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, आप प्राइवेट कॉलेजेस व गवर्नमेंट कॉलेजेस में हो। नॉट एलिजिबल फॉर डिग्री, अब आप देख सकते हो एक्स का पढ़ा मतलब आप एलिजिबल ही नहीं हो कि इस डिग्री को उठा सको। आप अगर XP आते हो तो आप लोग को बैकलॉग के साथ पास किया जाता है, तो हो सकता है आपका किसी एक सब्जेक्ट में 2 क्रेडिट हो या फिर से नीचे, मतलब 2 ही क्रेडिट मिनिमम है। और पास विद प्रमोटेड, P का मतलब होता है कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जा रहे हो। तो अगर आप XP आते हो तो आप पास कर पाओगे, और ये आता है तो आप पास कर पाओगे। और आपको पता होना चाहिए कि बैकलॉग आप कैसे क्लियर करते हो, तो 1 का बैकलॉग आप 3 में क्लियर कर सकते हो और 3 का बैकलॉग आप 5 पे क्लियर कर सकते हो। ओके, मतलब आप लोग को एक सेमेस्टर गैप देना पड़ेगा, जब वो एग्जाम वापस से होगी दूसरे बच्चों के लिए तब आपको क्लियर करना पड़ेगा। इसके बाद आपको जैसे कि मैंने बताया सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, ये आपका हर सेमेस्टर आता है। तो YCGPA कैसे कैलकुलेट होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और CA और PCA मार्क्स को भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको पता चल गया होगा क्रेडिट इंडेक्स, आपका जितना भी क्रेडिट आया इंडेक्स और उसके डिवाइडेड बाय क्रेडिट्स, सम ऑफ क्रेडिट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो YCGPA कैसे कैलकुलेट होता है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहले ऑड सेमेस्टर में क्या ग्रेड इंडेक्स था, इवन सेमेस्टर में क्या ग्रेड इंडेक्स था, उसके बाद आप यहाँ पर सिंपली जो उसके क्रेडिट्स को प्लस करके कर देते हो। डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो नियर टू वैल्यू आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। अब बात करते हैं जब आप लोग अपने डिग्री को, फाइनल डिग्री को लेते हो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए आप लोग के लिए, बट इसको ध्यान में रखें जिससे जो है आप आने वाले समय में ज्यादा मेहनत कर सके। देखिए DGPA का मतलब होता है फाइनल डिग्री के समय डिग्री ग्रेड पॉइंट एवरेज, और यहां पर अगर आप इंजीनियरिंग करो जैसे कि 4 ईयर की डिग्री, तो यहां पर दोस्तों आप लोग को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो भी नंबर मिलते हैं उनका जो वैल्यू है कंपेयर टू थर्ड एंड फोर्थ ईयर आपको कम देखने को मिलता है। मतलब जरा सा अगर आप गड़बड़ कर चुके हो, पर अगर आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में बहुत अच्छा स्कोर करते हो तो जो है दोस्तों आपका जो एवरेज है वो बढ़ जाएगा। तो एवरेज एंड में जाकर आप 7-8 रखो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट ईयर में चेंज करने की जरूरत पड़ती है ब्रांच, तो उसमें ज्यादा बेहतर रखने की जरूरत है। इसके अलावा आप लोग सेकेंड ईयर में भी बेहतर रखने की कोशिश करें कि बाद में अगर आपका कुछ गिर भी जाता है तो आपका एवरेज मेंटेन्ड रहे। तो दोस्तों यहां पर आपको यह समझने की जरूरत है। इसके अलावा दोस्तों सिमिलरली अगर आप लैटरल एंट्री के स्टूडेंट है तो आपका जो सेकेंड ईयर है वो छोड़कर, मतलब आपका थर्ड सेमेस्टर छोड़कर या फोर्थ सेमेस्टर छोड़कर, फिर बाद आपको थर्ड और फोर्थ ईयर में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बट दोस्तों अगर आप 3 डिग्री का कोर्स कर रहे हो जैसे कि BCA BBA, तो सिमिलरली एकदम इजी कॉन्सेप्ट है आपका, तीनों को प्लस करके डिवाइड बाई 3 करना, मतलब एवरेज निकालना। और अगर 2 डिग्री का कोर्स है तो वो, और सिर्फ एक तो एक ही रहता है। इसके अलावा दोस्तों क्यूमुलेटिव क्या होता है, CGPA, बहुत सारे लोग बोलते हैं CGPA। अब ये CGPA क्या होता है दोस्तों, आप यहां पर देखिए कि CGPA अगर आप यहां पर 4 साल का कोर्स कर रहे हो तो आपका जो CGPA है वो है 8, ओके, 4 ईयर प्रोग्राम्स के लिए। और यहां पर आप देख सकते हो पूरा क्रेडिट 4 सालों का प्लस करेंगे, और ऊपर में पूरा 4 सालों का जितना स्कोर आया पर सेमेस्टर में उसको प्लस करेंगे, और उसके बाद डिवाइडेड बाय ये कर देंगे। मतलब अगर आपका 178 एक में आया था, एक में 125 आया था, पहले वाला क्रेडिट 19 था जैसे मैंने दिखाया, इसमें आपका 22 था, तो 19 प्लस 22 करेंगे नीचे, और ऊपर करेंगे 178 प्लस 125। अब ये जो आंसर आएगा आपका वो जो है आपका उस समय का CGPA होगा। तो CGPA अलग चीज है, YCGPA अलग चीज है, DGPA अलग चीज है, SCGPA मैंने SGPA अलग चीज है। तो इतनी सारी अचड़ पचड़ चीजें हैं। अब बात करते हैं आपको YCGPA समझाने के लिए। तो आप मेरा फर्स्ट ईयर का, ये फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट देख सकते हो, जब मैंने इसको ऑफलाइन में दिया था एग्जाम। अब ये ऑफलाइन में जब मैंने इस एग्जाम को दिया था दोस्तों, तो मेरी केमिस्ट्री में लेटर B आई थी। मतलब मैं इसी एग्जाम में जरा सा ओचक्का हो गया, मतलब उतनी बेहतर नहीं परफॉर्म कर पाया, और उस समय क्रेडिट भी इसका 4 था।
अब देखिए दोस्तों, अगर आपका क्रेडिट 4 है, 4 का मतलब होता है दोस्तों 40 जो है इसका टोटल स्कोर आ सकता है, जो हाईएस्ट लाएगा वो 40 लाएगा। तो किसी कारण से दोस्तों मेरा जो स्कोर है वो है 70 से लेके 80 के अंदर, और उसके दौरान मतलब दोस्तों 79 के अंदर, और वहां पर आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा इंपैक्ट हो गया, 12 नंबर गिर गए, 12 नंबर। और इस कारण से दोस्तों मेरा जो CGPA है वो 7.86 हो गया। और अगर सोचिए फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पर स्कोर था 79, बट अगर मेरे को 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते तो यहाँ पर दोस्तों +4 का डिफरेंस होता, और अगर +4 का डिफरेंस होता तो मतलब आप समझ रहे हैं, तो मेरा ये CGPA करीब 8.25 हो जाता, इतना का करीब डिफरेंस पड़ जाता। दोस्तों बहुत ही बड़ा इम्पैक्टफुल प्ले है। तो आप यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर लेबोरेटरी में देख सकते हैं कि लेबोरेटरी में किसी का 1 क्रेडिट है, किसी का 1.5 क्रेडिट है। आप एक क्रेडिट कैसे जानेंगे, तो आपको सेमेस्टर का जो आपका ये होगा, मतलब ये सिलेबस का PDF, उसके अंदर क्रेडिट ऊपर में लिखा रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 137 डिवाइडेड बाय 17.5, अगर आप देखें तो यहाँ पर ये स्कोर आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है बाद में, वो भी मैं आज के वीडियो में आपको समझा दूंगा। सिमिलरली आप देख सकते हैं ये मेरा जो है सेकेंड सेम का रिपोर्ट है, और वहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो है 184 और 20.5, और अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, पर ये 9 उन्होंने मेजर किया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि YCGPA कैसे कैलकुलेट हुई है। तो दोस्तों YCGPA आप 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको इजी टेक्निक बताता हूँ, जैसे कि पहले में आया था 7.86 और अभी आया 9, और उसको अगर हम प्लस करें तो दोस्तों 16.86 आता है। और अगर हम आगे बढ़ते देखें तो दोस्तों अगर हम इनको डिवाइड करते हैं बाई 2 तो आप मेरा 8.43 आ रहा है। तो मतलब आप देख सकते हैं 8.47, पर रियल कैलकुलेशन कैसे हुई है, रियल कैलकुलेशन हुई है जैसे 184.5 प्लस वो जो मेरा 137.5 था, और इसके डिवाइडेड बाई 20.5 प्लस वहां पर जो भी 17.5 जो भी था। तो ऐसे करके जो है असली कैलकुलेशन हुई है, जहां से इसका आंसर 8.47 आया। तो इस तरीके से कैलकुलेट होता है। आप चलिए बढ़ते हैं दोस्तों सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन के ऊपर। आप लोग का होता है कि PCA और CA मार्क्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों PCA में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एक तो होता है कि आप लोगों ने क्या परफॉर्म किया, आपने लैब सबमिट किया कि नहीं किया, जिसके वजह से टीचर आपकी ले रहे होंगे, तो वहां से आपको 40 मार्क्स मिलता है, और ये 2 बार मिलता है आपको। अब आप पूछेंगे कि 2 बार में कौन सा लिया जाता है, तो दोस्तों एक लिया जाता है, हमेशा देखा गया है कि बेस्ट लिया जाता है, बेस्ट ऑफ 2 में जो मतलब जो भी है वो बेस्ट ले लेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको 60 नंबर आपके परफॉर्मेंस पे पहले डिपेंड करता है, और 100 नंबर का जो है फाइनल एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, तो इसके पहले ही हो सकता है ये 40 नंबर आप लोगों को इसलिए मिला होगा क्योंकि आपने क्विज दिया होगा, या फिर कुछ ना कुछ आपके कॉलेजेस पे डिपेंड करता है। ये पूरा एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, बट ओवरऑल में दोस्तों आप लोगों का ये जो है 200 का जो स्कोर आएगा इसके ऊपर डिपेंड काफी करता है, और आप लोगों की टीचर्स ही आप लोगों का नंबर देते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे कि आप ये जो लैब देख रहे हैं जैसे कि फिजिक्स लेबोरेटरी, तो यहाँ पर मुझे E मिला है, तो E का मतलब होता है 9, मतलब 80 से लेकर 89 के ऊपर मेरा स्कोर था, जिसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीप्लाई विथ 1.5 किया गया, और यहाँ पर ये आया। और अगर मैं 10 लाता तो मेरा यहाँ पर 15 स्कोर आता। तो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आप देखिए कि यहाँ पर एक बड़ा सा मेजर इंपैक्ट प्ले हो गया मेरा वर्कशॉप एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में, जिन्होंने मुझे काफी कम दे दिया, जिसकी वजह से मेरा CGPA यहाँ गिरा है। दैट इज दोस्तों यहाँ पर मुझे 7 मिल गया। तो ये आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई विथ 3 होने की वजह से मुझे इसमें ज्यादा परफॉर्म करना चाहिए था, पर पहली बार में मैंने अच्छा परफॉर्म किया था जब मेरा ऑफलाइन था। ऑनलाइन में किसी तरह मेरा परफॉर्मेंस उतना बेटर नहीं हो पाया। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा मेजर प्ले करता है लैब्स में भी। तो लैब्स का स्कोर अगर आपका किसी में क्रेडिट ज्यादा है, जैसे वर्कशॉप का गेम है ये वो, तो उसमें आप ज्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा क्रेडिट उतना ज्यादा आपका CGPA जो है इफेक्ट कर सकता है। अब ये बात करते हैं CA की। अब ये CA मार्क्स में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि CA1 है, CA2 है, CA3 है, 4 है। तो अब जानते हैं कि CA1 जो है पावर पॉइंट PPT की वजह से कुछ ऐसा करने से हुआ होगा, क्विज देने की वजह से। CA2 आपको ऑफलाइन एग्जाम देनी पड़ी होगी कॉलेज में जाकर, सॉरी CA3 में ऑफलाइन एग्जाम देना पड़ता है, और CA2 तो कुछ ग्रुप डिस्कशन ये वो एग्जैक्ट उतना याद नहीं मुझे। 4 में आपको क्विज देना पड़ता है शायद, और वो आपको कॉलेज में जाकर ही देना पड़ता है। कि क्या नियम है भाई, जब ऑनलाइन ही देनी है तो घर में दे दे भगवान जाने। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, तो इसमें जो आप देख सकते हैं कि तो आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जो है CA1 में सबको अच्छी स्कोर मिल ही जाती है किसी तरह, और CA4 में आपको क्विज देना पड़ता है, तो वहां पर अच्छा स्कोर करें। CA2 भी आपका ऑफलाइन होता है, तो इसमें दे। अगर बेसिकली देखा गया है कि यहाँ पर जो है बेस्ट ऑफ 2 लिया जाता है, मतलब अगर आप
दो को एवरेज करें 23 प्लस 25 और उसको फिर क्या करेंगे डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो जो स्कोर आएगा उसको लिया जाएगा। इसके अलावा जो 5 नंबर है आपका, वो जो है दोस्तों आप लोगों को देखने को मिला होगा कि 5 नंबर आपको ऑलरेडी 4 या 5 मिल जाता है आपके अटेंडेंस के ऊपर। इसके अलावा कॉलेज हमेशा प्रेफर करती है 5 दे देना, तो 5 प्लस आपका जो भी इसमें एवरेज आया होगा उसको आप देख लें। तो मतलब अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों कि मेरा अगर आपका स्कोर 23, 25 आ रहा है, तो इसका जो एवरेज कितना आएगा, इसका एवरेज आएगा जैसे कि 24। अब इसका जो 24 है, तब अब मैं पासिंग मार्क्स देखूं तो 40 से मैं 24 माइनस कर दूं तो दोस्तों सिर्फ 16 नंबर बचते हैं। ठीक है, अब इसमें से 5 नंबर मुझे यहां से मिल जाएंगे या फिर 4 नंबर मिल जाएंगे। चलो सोचते हैं कि हमें 4 ही नंबर मिलता है। ठीक है, तो यहां पर मुझे 12 नंबर मिल गए। तो ये 12 नंबर आपको 70 में स्कोर करना है। मतलब 70 में अगर मैं 12 स्कोर करता हूं सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, तो जो है मैं पास कर जाऊंगा। समझे? तो मेरे को क्रेडिट 5 मिल जाएगा। तो पासिंग नंबर बहुत सारे लोग सोचते हैं। अगर सोचिए मेरी किस्मत खराब होने की वजह से आपकी भी किस्मत खराब हो गई, तो ये 22 और 12 मतलब मेरा सबसे कम स्कोर, अगर मैं इसको एवरेज लेता हूं, मैं दोस्तों हमेशा देखा गया है कि बेस्ट ऑफ 4 लिया जाता है। मतलब एक कोई बेस्ट ले लेंगे ये लोग बस, जैसे कि 22 ले लिए। बट अगर आपकी किस्मत बड़ी खराब है, बेस्ट ऑफ 2 लिया जा रहा है, तो 22 और 12 आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये हो गया आपका पास 34, मतलब 17 स्कोर हुआ मेरा। इसके अलावा 5 में और प्लस कर देता हूँ तो 22 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 22 हो जाता है। तो ओवरऑल में मेरे को अभी पासिंग नंबर के लिए कितना स्कोर करना पड़ेगा? तो मेरा पासिंग नंबर जो है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो पासिंग नंबर है वो अब मेरे पास हो गया है कि अभी मेरा 22 स्कोर हो गया, तो 18 में अगर लेके आऊंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। तो अगर आपको बैकलॉग नहीं चाहिए तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी है दोस्तों पास करने का। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे को ना परसेंटेज में ये वाला नोटिस मिलता है। अगर इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो आपको ये वाला नोटिस मिलेगा कि अगर आप अपने परसेंटेज को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपका 8.25 से ऊपर है आपका परसेंटेज, तो आपका स्कोर, आपका परसेंट है 75। अब दोस्तों अगर आप ये करने जाएंगे तो 90% कंपनीज में जो है आप रिजेक्ट हो जाएंगे। ओके, और अगर आप किसी तरीके से आर्मी में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि TGC या फिर ये वो, तो आप लोग कभी भी इस तरीके से फॉर्म नहीं भरेंगे। मैं आपको सिखाता हूं कैसे आपको फॉर्म भरना चाहिए। आपको इस चीज को लिखना चाहिए 137.5 डिवाइड बाई 17.50। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया CGPA, जो आप SCGPA। इसी को दोस्तों आपको मल्टीप्लाई कर देनी चाहिए किससे? आपको मल्टीप्लाई कर देनी चाहिए 10 से। ओके, तो ओवरऑल में मेरा परसेंटेज यहां पर आना चाहिए 78.6। दोस्तों 78.6 आपकी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगी। आपको जैसे ही पूछा जाएगा कि टोटल मार्क्स आपके कॉलेज में कितना था, तो टोटल मार्क्स आप कैसे लिखेंगे? टोटल मार्क्स आप लिखेंगे 175, जिसमें मेरा स्कोर आया है 137.5। कैसे? आपको क्रेडिट को मल्टीप्लाई कर देना है 10 से, क्योंकि मैक्सिमम क्रेडिट पॉइंट्स कितने हैं? 10, तो आपको मल्टीप्लाई विद 10 करना है। सिंपल बात। तो मतलब मेरे टोटल मार्क्स कितने थे? टोटल मार्क्स थे 175, जिसमें मेरा स्कोर आया है 137.5, विच इज मल्टीप्लाई विथ 100। दिस इज योर परसेंटेज। आई बात समझ में? ठीक है, दिस इज योर परसेंटेज, सिंपल एंड इजी। दिस इज योर परसेंटेज। ये है आपका असली परसेंट। वो कौन सा नियम है पता नहीं, हो जाता है मतलब ओवरऑल में। तो ऐसे दोस्तों आप लोग कर सकते हैं और आप लोग को मिल जाएगा आपका स्कोर। तो परसेंटेज भी सीख लिया, आप CA भी जान लिया और PCA भी जान लिया। PCA उतना ठीक से बताया नहीं मैंने। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को पूरा का पूरा कैलकुलेशन समझ में आया और पासिंग मार्क्स भी समझ में आया। तो किसी तरीके से अगर आप एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं ला पा रहे हो, आपको लग रहा है कि अब अच्छा नहीं होने वाला, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में लिखेंगे, जिससे जो है करीब 18 तो मिल जाए। अगर आपको 18 मिल जाता है, 12 मिल जाता है, तो आप पास हो जाएंगे। और अगर आप पेपर में शॉक हो जाते हैं, जो 90% स्टूडेंट हो जाते हैं कभी कभी, आप शायद नहीं हो पर आपके फ्रेंड्स हो जाते हैं, दोस्तों उनको भी बताएं कि यही एक तरीका है, आप पास कर सकते हैं। तो शौक होने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको बेहतरीन तरीके से बेहतर अटेम्प्ट करना है। दोस्तों अगर आप एक बार भी उसमें सप्ली ले लेते हैं ना, तो मतलब आप समझ नहीं पा रहे कि आपको जो नेक्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट का प्रेशर हो जाएगा, और वो सब्जेक्ट ऐसा जिसको आपने ऑलरेडी 6 महीने तक पढ़ा, 1 साल तक पढ़ाई नहीं की है। मतलब सप्ली मतलब एक बहुत बड़ा दिक्कत का घड़ी है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और वीडियो लगे इन्फॉर्मेटिव, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और मकआउट के रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजर्स है दोस्तों, वो मैंने अपलोड कर दिया फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर का, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं।